हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी का जो पहला सप्ताह होता है उसमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ओव्यूलेशन के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो रुकी है और हमारा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ है। इम्प्लांटेशन में कितना टाइम लगता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, हमारा सही से इम्प्लांटेशन हो गया है, तो कौन कौन से चेंजेस हमारे शरीर में होने वाले हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारे ओवरी से एग रिलीज़ होता है और वो फैलोपियन ट्यूब तक आकर रुकता है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 3 से 4 दिन तक ये हम तो 3 से 4 दिन तक ये फैलोपियन ट्यूब में ही बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और 3 से 4 दिन का जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की तरफ प्रवाहित होता है और फाइनली यूट्रस में जाके उसकी दीवार से चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार से चिपकता है, उस धंसता है उसमें, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। और बहुत को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी फीमेल को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप का इम्प्लांटेशन हुआ है या फिर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। खैर, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं समझ आता है, क्योंकि शायद 30 से 40% महिलाओं को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। मुझे तो नहीं हुई थी, बट हाँ, 30 से 40% फीमेल को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो अब उसके बाद हमारा जर्नी जो 1 वीक वाला है प्रेगनेंसी का, वो स्टार्ट होता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि जैसे ही ये यूट्रस की दीवार से प्रतिरोपित होता है तो एक एचसीजी नामक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में इंक्रीज़ करता है। हमारा जो फीमेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नॉज़िया, वोमिटिंग, चक्कर आना, मूड स्विंग होना, ये सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में होने लगते हैं। और ये सारा सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में दिखे ही। बहुत लोगों को दिखता है, बहुत लोगों को नहीं भी दिखता है। बहुत सारी फीमेल को ये सारे सिम्टम्स थोड़े लेट से फील होते हैं। जैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा था, जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी उसके 10 दिन बाद मुझे ये सारे सिम्टम्स हुए थे। पर बहुत सारे फीमेल को प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में सारे सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तो सारे फीमेल की बॉडी अलग अलग है और सबको अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। बट हाँ, ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी आपको एक सिम्टम्स हो सकता है आपके बॉडी में। तो हमारा जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से काम करता है उस बेबी के लिए, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और हम जितने भी न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो हम जितने अभी तक ले रहे होते हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी थकान होने लगती है, वीकनेस फील होने लगता है, मूड चिड़चिड़ापन सा हो जाता है और स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरा तो मतलब अगर किचन में कुछ भी खाना बन रहा होता था उसकी स्मेल तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल भी। मुझे लगता था लोग क्यों बना रहे हैं। उस टाइम पे मैं इतना सादा खाना खा रही थी, जैसे कि दूध और रोटी ही सिर्फ मुझे खाना पसंद था। मसाला, तेल कुछ भी मुझे देखने तक का मन नहीं हो रहा था। और किसी ने अगर बना दिया या कोई बना रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी वाले ही हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और हमें के बाद का जो टाइम होता है ना, ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें उसे हम प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक में काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन कब तक होता है, अभी तक हमने ये जाना है। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना
कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट वीक है वो कब से स्टार्ट होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।